अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं रोटी कवर बना रही हूँ। रोटी बॉक्स कह लें, रोटी हॉट पॉट कह लें। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लेकर आई हूँ, बगैर जिप के, बगैर फोम के। आज मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, घर में रखे गए फालतू कपड़ों से। लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए क्योंकि हमने रोटियां रखनी है। देखें, ये मैंने लिया है बुकरम। ये वो बुकरम है जो मर्दाना बुकरम होती है ना, चिपकाने के काम आती है। ये मर्दों के कॉलर में जो इस्तेमाल की जाती है, मैंने वो ली है। इसका मेजरमेंट बहुत आसान है। किस तरह से करना है, हमने प्लेट ले लेनी है और हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे घर में कितनी बड़ी रोटी पकती है। बस उसको रख के चौक की मदद से लकीर लें गोलाई में, और फिर मैंने 2 पीस इसके कट कर लिए थे। ये देखिए, इस तरह से हमने 2 पीस ले लेने हैं और गोलाई में अच्छी तरीके से राउंड से कट कर लें। फिर मैंने कपड़ा लिया है, कपड़े को देखिए 4 फोल्ड करना है हमने, क्योंकि हमें जो कवर है ना वो थोड़ा थिक बनाना है और फोम शीट की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहले मैंने इस तरह से रखा था तो मेरे ये जो सर्किल है ना वो पूरे नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा और बढ़ाकर पहले 2 साइड पे फोल्ड किया, फिर मैंने 2 दफ़ा और फोल्ड किया। यानी कि जब ये कट के हमारे पास आएगा तो हमारे पास 4 पीस होने चाहिए कपड़े के। तो ये देखें, थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के मैं ले रही हूँ। सिलाई का मार्जिन छोड़ के हम कट कर लेंगे क्योंकि हम बाद में भी इसको इक्वल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा बड़ा ही लेना होगा। आधे इंच के हिसाब से मैं इसको बढ़ा के राउंड में इसको भी कट कर लूंगी। ये देखें, इस तरह से बस कट कर लीजिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बस ये देखें, हमारे पास 4 पीस हो गए। अब क्या करना है, हमें एक पीस के ऊपर रख के ना इस बुकरम को चिपकाना है इस्त्री की मदद से। अच्छी तरीके से प्रेस करके एक साइड पे हम चिपका लेंगे और दूसरी साइड पे क्या करना है मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने ले लिया है बहुत ही नरम और मुलायम मेरी कमीज का कपड़ा। तो मैं ये यूज़ करूँगी, इसके दामन का साइड यूज़ करूँगी। और इसी तरीके से आप किसी दुपट्टे का ले लिएगा। मेरे पास ये कमीज़ का बहुत ही नरम और मुलायम कपड़ा मौजूद था तो मैंने ये ले लिया है, क्योंकि मैं फोम शीट यूज़ नहीं कर रही। तो इसको मैं यहाँ पर जो दूसरा साइड मेरा रह गया था ना, मैं उसके हिसाब से कट कर लूँगी। बस ऐसे रफली कट कर लीजिएगा, जैसा कि सिलाई हमने करनी है, सिलाई के बाद भी हम इसको सही कर सकते हैं। बस ये देखें, इस तरह से राउंड में हमें कट कर लेने हैं। जितने चाहे पीस, आपको जितना मोटा रखना हो आप उतना इसको कट कर सकते हैं। ये मेरे पास 8 पीस हैं तो 4 मैं एक पे चिपकाऊंगी, और यानी कि सिलाइयाँ करूँगी, और 4 मैं एक पर सिलाइयाँ करूँगी। बस अब क्या करना है, बुकरम वाला पीस लेना है और फिर कमीज़ के पीसेस लेने हैं और बेस लेके हमें एक साथ रख के यानी कि सिलाई कर लेनी है। देखें, इस तरह से बीच में हमने कपड़ा लगा लेना है और नीचे बेस रखनी है और फिर ऊपर वो बुकरम वाला पीस रख के इस तरह से कुछ सिलाइयाँ लगा लिएगा। अब ये देखें, राउंड पूरा मैं मेजर कर रही हूँ कि हमारा कितना बनता है। तो मेरा 35 इंच बन रहा है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा ही लूँगी, 2-4 इंच ज़्यादा, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम करना है। जब हम इसका ढक्कन तैयार करेंगे यानी कि लिड बनाएंगे तो हमें उसमें भी इस्तेमाल करना है, तो आप ज़्यादा ही ले लिएगा। अब ये देखें, 3 इंच चौड़ी और 40 इंच लंबी पट्टी इसलिए लिए कि मैं बाद में इसके लिड के ऊपर ही पट्टी इस्तेमाल करूँगी जो बच जाएगी। तो चलें, ये तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन देखें किस तरह से मैं इसको नाप के कट कर लूँगी। इसी तरीके से आपने भी नाप के कट कर लेना है इसको। ये देखें, अच्छी तरीके से इक्वल करने के बाद इसको कट कर लेंगे और फिर इस्त्री की मदद से इसको प्रेस करके कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। देखें, इस तरह से मैंने चिपका लिया और 2 फोल्ड कर लिए थे ताकि ये थोड़ा सा थिक बने। थोड़ा सा थिक बनाने का इसका ये फायदा है कि रोटियां काफी देर तक गर्म रहती हैं। बस ये देखें, मैंने इसको कट कर लिया है। देखें किस तरह से सीधा सीधा मैं पट्टी को कट कर रही हूँ। अब ये मैं फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा बाहर नजर आ रहा था ना अंदर की तरफ, फोल्ड करके मैं इस पर सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाऊंगी। मैं 4 सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो जी, इस तरह के एफर्ट्स हमें कर लेने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी सलीकामंदी नजर आती है और जो कोई भी आएगा आपकी तारीफ ही करेगा। अगर आप ये बना के अपने घर में रखेंगे, मेहमानों के सामने पेश करेंगे और कहेंगे बाजार से नहीं, हमने खुद बनाया है, तो यकीन जाने आपकी तारीफ जरूर होगी और सभी पूछेंगे कि आपने किस तरह से बनाया है। अब कुछ लोग क्या होता है, वो कहते हैं आपने बनाया है तो हमें भी बना के दें। तो उनसे कहिएगा भाई वीडियो वॉच करें, हमने भी मेहनत की है, आप भी मेहनत करें। वैसे आपका दिल चाहे तो आप बना के भी दे सकते हैं, लेकिन अक्सर मैंने यही देखा है, लोग पूछ के कहते हैं हमें भी दे दो, हम तो ऊपरी मखलूक हैं, हमें कुछ नहीं आता। खैर, ये तो मजाक की बात थी, मैंने कर ली। थोड़ी सी वीडियो में इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। तो चलिए देखें, इस तरह से सिलाइयाँ लगा लिएगा जिस तरह से मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। बस ये देखें, अब क्या करना है, अब हमने इस पट्टी को इस तरह से यहाँ से रखना है, थोड़ा सा छोड़ के हम रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे।
आगे से जहाँ से मैंने सिलाई नहीं लगाई है ना, थोड़ा-सा छोड़ दीजिएगा, फिर सिलाई लगाना शुरू कीजिएगा। देखिए, गोल घुमाते हुए आराम-आराम से, इतना ईज़ी नहीं होगा जितना ये आपको दिख रहा है, थोड़ा-सा मुश्किल आपको लगेगी इसको सिलाई करने में अगर आप फर्स्ट टाइम या आप बिगिनर हैं तो। आप पिन अप करके भी इसको सिलाई कर सकते हैं और कच्चा टाका लगाकर भी सिलाई कर सकते हैं। वैसे इतनी मुश्किल नहीं लगेगी, हो जाएगी सिलाई। तो ये देखिए, ये जो मैंने छुड़वाया था ना, ये इसलिए छुड़वाया था कि लास्ट में मैं इसको नाप के फिर यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी। अगर मैं डायरेक्ट सिलाई लगाती जाती ना, तो ये तो सिलाई भी नहीं लगती सही तरीके से और चुने आने का भी खतरा रहता, फिनिशिंग भी नहीं आती। तो ये देखें, अंदर की तरफ करके हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब देखें, मैंने छोटी सी एक पट्टी ली है, बस इस पट्टी से इसको मैं अच्छी तरीके से फिनिश कर दूंगी सिलाई लगाकर। फिर मैंने क्या किया है, जहाँ पर अभी मैंने राउंड में इसके एक पट्टा सा लगाया था ना, वहां पर मैं एक और कलरफुल कपड़ा लेके दोबारा से इसकी जो एजिस है ना, उसको क्लीन करने के लिए मैं पाइपिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें, इससे क्या होगा कि नीट एंड क्लीन भी हो जाएगा और खूबसूरत भी हो जाएगा हमारा ये हॉट पॉट कह लें इसको, आप रोटी का पॉट कह लें या रोटी ऑर्गेनाइजर कह लें, जो भी आप इसका नाम देना चाहें दे लें। बहुत ज़बरदस्त और यूज़फुल बनने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और प्यारे व्यूवर्स, वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए। व्यूवर्स, वीडियो को गौर से देखिएगा। इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए जो भी टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर ज़रा सी भी मिस हो गए तो आपसे ऑर्गेनाइजर सही नहीं बनेगा। तो ये देखें, पट्टी को टर्न करके मैंने राउंड घुमा लिया है। इस तरह से कुछ पट्टी नजर आएगी सिलने के बाद। और देखें कितनी फिनिशिंग आ गई है हमारे ऑर्गेनाइजर में और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये जो ऊपर वाली लिड है ना इसकी, जो मुझे बनानी है, तो ये देखें जो इसके एजेस निकल रहे हैं ना, मैं इसको कट करके इसको फिनिशिंग दे लूंगी। लेकिन हमें पाइपिंग लगाने से पहले एक काम और करना है। ये जो मैंने बचवाया था ना आपसे, कपड़ा थोड़ा ज्यादा कहा था ले लिएगा, तो मैं इस तरह से रख के इसको दो पार्ट में डिवाइड करके कट कर लूंगी कैंची की मदद से। फिर आप इसको किसी भी एक साइड से फोल्ड कर लें और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लें। ये देखें कुछ इस तरह से। और फिर इसके बाद हमें इसका क्या करना है, इसके ऊपर लगानी है हमने मैजिक। एक साइड पे हम इसके मैजिक लगाएंगे और अच्छी तरीके से इसको पक्का कर लेंगे। अगर आप रोटी के इस ऑर्गेनाइजर को जिप में सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आए तब भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखें, बस मैं इसका सेंटर निकाल लूंगी और ये जो पीस में रखूंगी ऐसे उल्टा करके ही रखूंगी, सीधा करके नहीं रखना है। और फिर मैं बस वो पट्टी लूंगी, ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है जो मैं पाइपिंग के लिए यूज कर रही हूँ। इस तरह से रखने के बाद हम गोल घुमा के सिलाई करते चले जाएंगे। इजीली सिलाई हो जाएगी। अगर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे तो आप पिनअप कर लीजिएगा या कच्चा टाका लगाकर भी इसको सी सकते हैं। तो ये देखें, दूसरा पीस भी हमें इसी तरीके से इसके आमने सामने रखना है। बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बनेगा और बहुत ही ईजी है ये मेथड जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जिप लगाना अक्सर लोगों को आता नहीं है। तो इस तरह से ये रोटी का बहुत ही ईजी हॉटपॉट बन के तैयार हो जाएगा। बस ये देखें, ये मैंने इसको पूरा करने के बाद जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। और जो देखें एजेस निकल रहे हैं ना, इसको क्लीन कर लीजिएगा। अब ये देखें, पट्टी को कुछ इस तरह से सीधा कर लेंगे। अच्छा, ये जो इस ऑर्गेनाइजर का फ्रंट साइड हम जो लिड का रखेंगे ना, वो रखेंगे जिसमें हमारी बुकरम लगी हुई है, वो उसमें ज्यादा फिनिशिंग आएगी। आप देखिएगा खुद जब आप बनाएंगे तो वो ज्यादा फिनिशिंग वाला लगेगा। रोटी का जो ऑर्गेनाइजर हम बना रहे हैं ये नीट एंड क्लीन लगे और दिखने में भी अच्छा लगे। तो ये देखें, इस तरह से बस देखें, पाइपिंग को मैं फोल्ड करती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। बस ये देखिए, पाइपिंग मेरी फिनिश हो चुकी थी। अब मैं एक लेस लगा रही हूँ, थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाएगी हमारे ऑर्गेनाइजर में। तो ये देखिए, कोई सी भी आपके पास लेस पड़ी हो आप लगा लीजिएगा, कलर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस ऑर्गेनाइजर में ये है कि थोड़े से 4 चांद लग जाते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैं लेस को रख कर गोलाई के अंदर ही लगा रही हूँ। देखें, आप चाहें तो कोई और भी डिजाइन इसके ऊपर लेस के जरिए बना सकते हैं, या फिर आप बटन या फिर लेसेस या मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपका दिल चाहे आप इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं एक दफा और इस पे सिलाई चला लूंगी और चलाने के बाद ये देखें मेरी लेस लग चुकी है। अब ये देखें मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं लिड को
बॉक्स के साथ ज्वाइन कर रही हूँ, यहाँ से ज्वाइन करूँगी। ये जो कपड़ा मैंने आपसे छुड़वाया था ना, ये जो जोड़ लगाया है, इस कपड़े को मैं यहाँ पर रखूँगी बाहर की साइड से ही, जहाँ पर जोड़ था, और वहीं से ही रख के इसको इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। आसानी से लग जाएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा इसको लगाने में, बहुत आसानी से ये जॉइंट हो जाता है। बस पक्का करने के बाद इसको कट कर लूँगी। और ये देखें, दूसरा साइड है ना, वहाँ पर हमने जहाँ मैजिक लगाया था ना, अब हमें उसके बॉक्स के भी दूसरे साइड पे ना मैजिक लगाना है, ताकि ये जो ढक्कन है ना बंद हो सके। तो देखिए, मैजिक को यहाँ पे रखूँगी, नाप करने के बाद ही, निशान लगाने के बाद ही आपने रखना है, वरना आगे पीछे हो गया तो ये एक सा नहीं लगेगा। तो बस देखें, इस तरह से लगा लीजिएगा, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा बॉक्स बन के रेडी है, लेकिन अभी हमें इसके लिड के ऊपर एक हैंडल लगाना है। तो मैं पाइपिंग वाला ही कपड़ा ऑरेंज कलर का यूज करूंगी इसका हैंडल लगाने के लिए, बहुत आसानी से लग जाएगा। तो ये देखिए, मैंने मर्दाना बुकरम चिपका कर इसको इस तरह से तैयार कर लिया था। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। मैंने 3 इंच का टुकड़ा लिया था, इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया था प्रेस की मदद से, और ये बन गया था मेरे पास 1.5 इंच का हैंडल। तो बस ये देखें, इस तरह से इजीली सिलाई हो जाएगी, बहुत आसानी से लग जाएगा, कोई इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आप चाहे तो इसको पहले भी लगा सकते हैं। बस हैंडल के चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद ये देखें, इसके अंदर पहले से ही सिलाइयां हैं, इसी का ही आपने सेंटर नाप लेना है और फिर इसको इस तरह से सिल देना है, जिस तरह से मैं सी रही हूँ। बआसानी लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, पहले लगाएं या बाद में लगाएं, आसानी से ये हैंडल लग जाता है। तो प्यारे व्यूवर्स, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि हम क्रिएटर आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन होती है। तो प्लीज लाइक कर दिया करें, और नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो प्यारे व्यूवर्स से एक गुजारिश करूंगी कि मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप कौन सी देखना पसंद करेंगे, ताकि मैं उसी पर आपके लिए वीडियो तैयार कर सकूं। तो व्यूवर्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।